आप में से बहुत सारे भाइयों ने कहा उस्मान भाई कोई नई कंपनी का सौर हाइब्रिड इन्वर्टर लाएं जो कि वोल्ट्रॉनिक पावर का होने के साथ साथ सस्ता भी हो, यानी कि हमारी जेब के ऊपर भी भारी ना पड़े और उसे हम सिर्फ एक सोलर पैनल से भी चला सकें, विदाउट बैटरी भी काम करता हो। तो पेशे खिदमत है जनाब सेंट्रिक्स का प्रिज्म सीरीज PV 4000 प्लस, जो कि वोल्ट्रॉनिक बेस्ड 3 किलोवाट का सौर हाइब्रिड इन्वर्टर है, विदाउट बैटरी काम करता है। सिर्फ एक सोलर पैनल से भी आप इसे स्टार्ट कर सकते हैं और कीमत इतनी कम है कि जानकर आप हैरान रह जाएंगे। तो आज की इस वीडियो में इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की करेंगे अनबॉक्सिंग, इसकी कुछ स्पेसिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं और नेक्स्ट वीडियो में इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की टेस्टिंग करेंगे। एक सोलर पैनल के साथ भी करेंगे, 2 सोलर पैनल्स के साथ भी, और फिर ज्यादा सोलर पैनल्स लगाकर भी इसे टेस्ट करेंगे कि भाई इसका क्या रिजल्ट आता है। इस वीडियो को आपने कंप्लीट लाजमी देखना है। अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप? मेरा नाम उस्मान है और आप देख रहे हैं यू इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज। प्यारे दोस्तों, सेंट्रिक्स को पाकिस्तान में न्यू सन सोलर और ट्राइसन सोलर वालों ने लॉन्च किया है। बेसिकली न्यू सन सोलर और ट्राइसन सोलर एक ही कंपनी है। तो सेंट्रिक्स की 2 सीरीज हैं, एक प्रिज्म सीरीज है और एक नियॉन सीरीज है। प्रिज्म सीरीज सेंट्रिक्स की टोटल वोल्ट्रॉनिक सीरीज है, यानी कि उसके तमाम सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर वोल्ट्रॉनिक पावर हैं, जिसमें कि ये एक PV 4000 प्लस भी है। ये 3 किलोवाट का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। तो ये प्रिज्म सीरीज में आता है, इसलिए ये वोल्ट्रॉनिक बेस्ड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। और सेंट्रिक्स 5 साल की वारंटी ऑफर कर रहा है, जिसमें के 2 साल फुल पार्ट्स एंड सर्विस वारंटी है और बाकी 3 साल सर्विस वारंटी है। तो सबसे पहले कर लेते हैं सेंट्रिक्स प्रिज्म PV 4000 प्लस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। उसके बाद इसकी कुछ मेन स्पेसिफिकेशन और खसूसियात के ऊपर बात करेंगे। तो प्यारे दोस्तों, ये है सेंट्रिक्स का प्रिज्म सीरीज में PV 4000 प्लस 3 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर का बॉक्स। ऊपर से आपने देख लिया, साइड के ऊपर कुछ मेन स्पेसिफिकेशन को मेंशन किया गया है, जिसमें कि क्लियरली लिखा हुआ है कि बैटरी इंडिपेंडेंट डिजाइन के विदाउट बैटरी ये काम करता है। वाईफाई को मेंशन किया गया है। बॉक्स को कर लेते हैं ओपन, देखते हैं बॉक्स में हमें इन्वर्टर के साथ और क्या कुछ मिलता है। सबसे पहले तो हमें एक पैकेट मिल जाता है। पैकेट में क्या है जनाब, निकाल कर देख लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें यहाँ पर एक अदद वारंटी कार्ड मिल जाता है। वारंटी कार्ड के ऊपर आपको 5 ईयर की वारंटी मिलती है, जैसे कि बॉक्स के ऊपर भी मेंशन है। सेंट्रिक्स को न्यू सन सोलर और ट्राइसन पावर ने लॉन्च किया पाकिस्तान में, तो इसलिए उनके लोगोस मौजूद हैं वारंटी कार्ड के ऊपर। और फर्स्ट पेज के ऊपर आपको कस्टमर डिटेल मिल जाती है और उसी के साथ साथ नीचे कंप्लेंट नंबर दिया गया है, यानी कि 5 ईयर वारंटी है। कोई भी मसले मसाइल आते हैं तो आप दिए गए कंप्लेंट नंबर के ऊपर कॉल करेंगे, आपकी सिटी में मौजूद सर्विस सेंटर के बारे में आपको बता दिया जाएगा। नेक्स्ट हमें एक केबल मिल जाती है जो कि एक BMS केबल है, यानी कि अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगाते हैं तो उसके साथ कम्युनिकेशन करने के लिए इस BMS केबल को आप लगा सकते हैं, जिससे आपके इन्वर्टर और लिथियम बैटरी में कम्युनिकेशन हो सकेगी। क्योंकि एक वोल्ट्रॉनिक पावर का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है तो वॉच पावर की CD आपको देखने को मिल सकती है। उसी के साथ हमें सेंट्रिक्स प्रिज्म सीरीज PV 4000 प्लस और हाइब्रिड इन्वर्टर का यूजर मैनुअल मिल जाता है, जिसके अंदर आपको तमाम तफसीलात दी गई हैं, कैसे आपने इन्वर्टर को लगाना है, कैसे सेटिंग्स आपने करनी है और फॉल्ट कोड्स के बारे में आपको बताया गया। उसी के साथ साथ वाईफाई को आपने कैसे सेटअप करना है वो आपको क्लियरली यहाँ पर बताया गया है। तो जनाब सिर्फ यही चीजें थी और अब हम अपने इस प्यारे से 3 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकालते हैं। तो प्यारे दोस्तों, इन्वर्टर को बॉक्स से बाहर निकालिए। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत डिजाइन सेंट्रिक्स ने अपने सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर को दिया है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर वाईफाई का एक लोगो मिलता है, मतलब ये कि इसके अंदर बिल्ट इन वाईफाई है। आपको अलहदा से वाईफाई डिवाइस लगाने की जरूरत नहीं है इन्वर्टर का डाटा देखने के लिए। यहाँ पर LCD स्क्रीन आपको दी जाती है, लेकिन ये सिंपल वाली है, सादा RGB नहीं है। नीचे इंडिकेशन लाइट्स हैं और उसी के साथ साथ 4 बटन दिए गए हैं जो कि दबाने वाले हैं, टच वाले नहीं हैं। उसी के साथ साथ सेंट्रिक्स का लोगो है, माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत कलर के साथ सेंट्रिक्स का लोगो यहाँ पर बहुत अच्छी लुक दे रहा है। प्रिज्म सीरीज को मेंशन किया गया है कि ये प्रिज्म सीरीज का है और उसी के साथ साथ PV 4000 प्लस। कनेक्शन साइड के ऊपर आ जाए तो AC इन सिंगल फेज 220 वोल्ट की आपको मिल जाती है और AC आउट सिंगल फेज 220 वोल्ट मिल जाती है। और उसी के साथ साथ यहाँ पर आप देख सकते हैं BMS और कम्युनिकेशन पोर्ट यहाँ पर दी गई है और वाईफाई का आपको जो मॉडल है वो भी बताया गया कि जब आप इसे ऑन करेंगे तो इस नंबर से वाईफाई के सिग्नल आने वाले हैं। 2 फैंस दिए गए हैं जो कि ऑटोमेटिक है, जैसी जरूरत होगी आपके इन्वर्टर को तभी चलेंगे।
और प्लस एंड माइनस बैटरी के लिए ऑप्शन दी गई है। 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है, बगैर बैटरी भी चल जाता है। पीवी इन की ऑप्शन है जहां पर आप तकरीबन 4000 वाट तक के सोलर पैनल्स को लगा सकते हैं। साइड के ऊपर देख लें तो जनाब एक एंटी डस्ट किट है जिसके ऊपर एक मेटल का कवर लगाया गया है, प्लास्टिक का नहीं है, टूटने वाला नहीं, खराब होने वाला नहीं है। और उसी के साथ साथ आपको ऑन ऑफ का बटन मिल जाता है जो कि आपके लोड को भी ऑन ऑफ करता है और आपकी बैटरी से आपके इन्वर्टर को ऑन करता है। तो उसी के साथ साथ यहाँ पर हमें एक सील मिल जाती है और नीचे मुकम्मल स्पेसिफिकेशन शीट है जिसे हम रीड कर लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आप देख सकते हैं प्रिज्म PV 4000 प्लस को मेंशन किया गया है और नीचे कलर को मेंशन किया गया है और उसी के साथ साथ टेम्परेचर रेंज बताई गई है -10 डिग्री सेंटीग्रेड से लेकर 50 डिग्री सेंटीग्रेड तक। अगर आपके यहाँ इससे कम या इससे ज्यादा टेम्परेचर है वहां पर आप इसे नहीं लगा सकते। अगर इसके दरमियान में है तो आप इजीली लगा सकते हैं। इन्वर्टर मोड के अंदर आप देख सकते हैं 3000 VA का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर और 3000 वाट का पावर फैक्टर यूनिटी है। यहाँ पर 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 142 एम्पेयर तक की ये बैटरी से इनपुट ले सकता है और उसी के साथ साथ 220 वोल्ट से लेकर 240 वोल्ट तक आपको आउटपुट दे सकता है और मैक्सिमम इसके अंदर AC से आप 80 एम्पेयर के साथ चार्ज कर सकते हैं। और सोलर चार्जर मोड को देख लें 3000 वाट कि ये आपको सोलर आउटपुट देने वाला है जिसमें के नॉमिनल ऑपरेटिंग वोल्टेज रेंज 240 वोल्ट है। MPPT वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट से लेकर 400 वोल्ट DC है, मतलब ये कम से कम एक सोलर पैनल 550 वाट का लगा सकते हैं। अब 30 वोल्ट अगर आप देते हैं तो उसके साथ शर्त है कि आपने बैटरी लाजमी लगानी है। अगर आप बैटरी नहीं लगाते तो कम से कम आप 2 सोलर पैनल लगाएं, उसके ऊपर बहुत अच्छे से वर्क करेगा। आगे इसकी टेस्टिंग की वीडियो में आपको क्लियरली दिखाने वाला हूँ। 400 वोल्ट DC मैक्सिमम है और उसी के साथ साथ जो इनपुट एम्पेयर है वो तकरीबन 13 एम्पेयर होने चाहिए आपके सोलर के शॉर्ट सर्किट। दूसरी साइड के ऊपर भी एक अदद एंटी डस्ट किट है और उसके अलावा कुछ नहीं। पहले दोस्तों अनबॉक्सिंग आप देख चुके हैं, बात कर लीजिए सेंट्रिक्स की प्रिज्म सीरीज PV 4000 प्लस 3 किलोवाट सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की कुछ खसूसियात की। सबसे पहली और बड़ी खसूसियत मैं आपको बता चुका हूं कि भाई ये एक वोल्ट्रॉनिक बेस्ड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। इसका मतलब ये हुआ कि इसकी बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है और ये एक रिलायबल सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है। और मजे की बात ये कि इसके अंदर आपको बिल्ट इन वाईफाई मिल जाती है। एक छोटे से सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर में बिल्ट इन वाईफाई देना एक बहुत बड़ी बात होती है। तो वाईफाई से आपको ये फायदा होने वाला है कि भाई आप अपने मुकम्मल सोलर का डाटा, आपको सोलर से कितना आ रहा है, आपका यूज कितना हो रहा है, बैटरी कितनी चार्ज है, आप इसे ऑनलाइन देख सकते हैं। इसको आप अपने वाईफाई राउटर से कनेक्ट कर सकते हैं। पाकिस्तान क्या पूरी दुनिया में जहां पर भी मौजूद होंगे, वोल्ट्रॉनिक पावर की जो एप्लीकेशन है वॉच पावर, उसे इंस्टॉल करेंगे तो आप इसका मुकम्मल डाटा देख सकते हैं। ये सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर एक सिंगल फेज प्योर साइन वेव और पावर फैक्टर यूनिटी के साथ आता है। पावर फैक्टर यूनिटी का मतलब ये है कि अगर 3000 VA का सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है तो ये मुकम्मल 3 किलोवाट का लोड उठा सकता है। ये एक 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है। 12-12 वोल्ट की 2 बैटरीज आप लगा सकते हैं। नहीं तो आप अगर लिथियम बैटरी लगाना चाहते हैं तो इसके अंदर BMS की सपोर्ट दी गई है। आप लिथियम आयन बैटरी के साथ कम्युनिकेशन करवा सकते हैं। अगर आप विदाउट बैटरी से चलाना चाहते हैं तो बगैर बैटरी भी इजीली ये सोलर के ऊपर डायरेक्ट चलने वाला है। सोलर सेक्शन को देख लें तो भाई इसके अंदर 4000 वाट तक का MPPT सोलर चार्ज कंट्रोलर मौजूद है, जिसकी वजह से इसे PV 4000 प्लस कहा गया है। और ये 3 किलोवाट का लोड सोलर से चलाने वाला है, बगैर बैटरी, बगैर वापडा। यानी कि अगर आपने फुल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल यानी कि 4000 वाट तक के लगाए हैं तो आप विदाउट बैटरी, विदाउट वापडा 3 किलोवाट का लोड इसके ऊपर इजीली चला सकते हैं। इसकी मिनिमम MPPT वोल्टेज रेंज 30 वोल्ट है और मैक्सिमम 400 वोल्ट DC है। 30 वोल्ट होने का मतलब ये हुआ कि भाई आप कम से कम 550, 560, 570, 80 वाट के एक सोलर पैनल से भी इजीली इसे चला सकते हैं। अब एक सोलर पैनल से चलाने के लिए शर्त यह है कि इसके साथ आपने बैटरी लाजमी लगानी है, क्योंकि बैटरी इसे सपोर्ट करेगी। अब ये 24 वोल्ट के बैटरी सेटअप को सपोर्ट करता है तो आपको 2 बैटरियां 12-12 वोल्ट की लगाना होंगी। लिथियम बैटरी लगाई हुई है तो एक ही 24 वोल्ट की लगा सकते हैं। अगर आप बैटरी नहीं लगाना चाहते तो कम से कम आप इसके साथ 2 सोलर पैनल 550 या 560-70 वाट के लगाएंगे। जितने भी वाट के लगाना चाहते हैं 2 पैनल कम से कम लगाना होंगे विदाउट बैटरी, तब जाके ये सही से वर्क करने वाला है। नेक्स्ट टेस्टिंग की वीडियो में हम इसे क्लियर देखेंगे कि बगैर बैटरी ये एक सोलर पैनल या 2 सोलर पैनल के ऊपर कैसा काम करता है, और अगर हम बैटरी लगा लें
तो एक 550 वॉट के सोलर पैनल के ऊपर कैसा वर्क करेगा। तो अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो भाई कर लें, अगली टेस्टिंग की वीडियो में क्लियर आपको इसके बारे में बताने वाला हूं। मैक्सिमम आप इसके ऊपर तकरीबन कोई 8 सोलर पैनल इजीली लगा सकते हैं। पीवी इनपुट के ऊपर आप 13 एम्पेयर दे सकते हैं, मतलब 550, 560, 70 वॉट के जो सोलर पैनल है उनके मैक्सिमम एम्पेयर, शॉर्ट सर्किट एम्पेयर 13 होते हैं। लोड की बात कर ली जाए तो आपका 1.5 टन का इन्वर्टर एसी इजीली चला लेगा। 1.5 टन के इन्वर्टर एसी के साथ आपके 3 से 4 पंखे भी चल जाएंगे। वाटर पंप की बात कर ली जाए तो एसी बंद करने के साथ आप अपना वाटर पंप चला सकते हैं, इस्त्री भी और ओवन भी चला सकते हैं, लेकिन बारी बारी चलाएंगे, एक ही टाइम में सारा लोड नहीं चलाएंगे, लेकिन आप इसके ऊपर चला सकते हैं। 5 से 6 पंखे के साथ इस्त्री चलाना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है। 5 से 6 पंखे चलाने के साथ ओवन चलाना चाहते हैं, कोई मसला नहीं है, बहुत बेहतर तरीके से चलाता रहेगा। वॉशिंग मशीन भी आप इजीली चला सकते हैं। और 5 से 6 पंखों के साथ अगर आप इन्वर्टर फ्रिज या कोई सादा फ्रिज भी चलाना चाहते हैं, वो भी इजीली आपकी चलती रहेगी कंटिन्यूअस। और उसके साथ अगर आप इस्त्री या ओवन चलाना चाहते हैं बारी बारी तो आप चला सकते हैं, नो इशू। यूनिट्स की बात कर लीजिए तो एक 3 किलोवाट का ऑफ ग्रिड सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर है, क्योंकि ये एक नेट मीटरिंग नहीं कर सकता, आप इजाफी बिजली वापडा को नहीं दे सकते, तो दिन में ये आपको तकरीबन 9 से 12 यूनिट की बचत दे सकता है। अगर आप फुल कैपेसिटी के साथ सोलर पैनल तकरीबन 8 सोलर पैनल लगा लेते हैं 550 वॉट के, और रात के टाइम तो आपको वापडा से इस्तेमाल करना पड़ेगा। हाँ, अगर आप बैटरी इसके साथ ज्यादा लगा लेते हैं, बैटरी बैंक ज्यादा कर लेते हैं, तो दिन में जो चार्जिंग आप करेंगे बैटरी की, वो रात के टाइम जितनी चार्ज होगी बैटरी उसे आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर बैटरी खत्म होगी फिर आपको वापडा की तरफ शिफ्ट होना पड़ेगा। तो प्यारे दोस्तों, इस वीडियो में आपको इसकी प्राइस नहीं बता सकता, लेकिन इतना कंफर्म आपको बता दूं कि भाई इसकी प्राइस मार्केट में मौजूद तमाम सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर जो कि इसी के साइज के हैं, वोल्ट्रॉनिक पावर के हैं, उनसे निहायत कम है। तो अभी ये नया लॉन्च हुआ है, स्टॉक इसका तकरीबन कोई 10 जुलाई के बाद जाकर अवेलेबल होगा, तो प्राइस अभी मैं आपको नहीं बता सकता। डिस्क्रिप्शन में तमाम कॉन्टैक्ट डिटेल दी गई है। अगर आप प्री बुकिंग करवाना चाहते हैं, इस सोलर हाइब्रिड इन्वर्टर की प्राइस पूछना चाहते हैं, वो भी आप पूछ सकते हैं। और अगर आपको सनट्रीज की डीलरशिप चाहिए तो ये नादिर मौका है, आपको इसकी डीलरशिप भी मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में जो व्हाट्सएप नंबर दिया गया उसके ऊपर आप कॉन्टेक्ट करें तो आपको मुकम्मल मालूमात मिल जाएंगी। प्यारे दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। मुझे दीजिए इजाजत, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।